अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबला है रद शहीद करबला के वास्ते। कादरी कल कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनतना व सफीगना व हबीबना व तबीबना व गौसना व गयासना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, समय रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के तलबगारों, सोहदाए मिल्लत के जानिसारों, उलमाए कराम, सादात कराम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे उम्र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जश्न इमाम हुसैन में जमा हुए और हमारे जनाब मोहतरम इकबाल भाई खफ़ी ने ये प्रोग्राम रखा और हमारे मीना दातर मस्जिद के खतीब व इमाम अल्लामा मौलाना मुश्ताक़ किबला और वहीं के सैयद अली दातार के खादिम हमारे जावेद बाबू किबला, हमारे हुसैनी वाइज कमेटी के प्रमुख साहब जनाब नूर हुसैन किबला और बहुत से इंशाअल्लाह सादात कराम भी आए, सैयद सिकंदर साहब बाबू, जितने आए दुआए के मौला सब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। जितने आए अल्लाह एक एक कदम के वजह में एक एक साल की उम्र में बरकतें अता फरमाए। जूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद वाला आले सैयदना मुहम्मदिन वालेही व सहाबे व बारिक व सलीम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहमद रज़ा आका की बारगाह करम में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सुभान अल्लाह सब पाने वाले। हमारे प्रमुख साहब इस्माइल साहब किबला, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहो सुभान अल्लाह। अब मुख्तसर वक़्त है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। कहो सुभान अल्लाह। नबीन की जमात पे अल्लाह का इनाम और इकराम, सिद्दीकीन की जमात पे अल्लाह का इनाम और इकराम, शुहदा की जमात पे अल्लाह का इनाम और इकराम, और साले जितने वली अल्लाह है इन तमाम पर अल्लाह का इनाम और इकराम है। अब मौला हुसैन, आका हुसैन, हक हुसैन दुनिया में नहीं आए, उनके चर्चे हो रहे। क्या दुनिया में नहीं आए, आका हुसैन के चर्चे हो जा रहे। मौला हुसैन, हक हुसैन, आका सल्लल्लाहु तआला से मस्जिद नबी शरीफ में है और जैसे ही निकले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर करार से वली आजम, मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूं। तो सिद्दीक आजम भी साथ में है और सहाबाए कराम भी साथ में है। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मैं जाता हूँ
अली आजम तुम्हारे घर के अंदर किसी साबी को आने ना देना। क्या कहा? किसी की एंट्री नहीं होगी जब तक मैं ना कहूं, कोई बाहर अंदर नहीं आएगा। अब सिद्दीक़ आजम भी है और सहाबाए कराम भी है। मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुशा है दर करार, जिसके लिए आका इरशाद फरमाए मैं अली से हूं, अली मुझसे है। कहो सुभान अल्लाह। अली का खून मेरा खून एक है, अली और मैं एक नूर से पैदा हुए। कहो सुभान अल्लाह। अरे यहाँ तुम सुभान अल्लाह बोलोगे ना, अल्लाह जन्नत दरक पैदा फरमा देगा, वो भी सोने के साख वाला, तने होगे सोने के। और पहला सवाब मिलेगा जना इकबाल भाई को, उमर बापू को, जितने हैं जितने लोग आए सबको अल्लाह सवाब देगा इंशाल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आका हुसैन ताजदार करबला जन्नती नौजवान के सरदार दुनिया में आए, लेकिन आका अपनी बेटी फातिमा, ताहिरा, मौलिमा, साजिदा, हाफिजा, साकिरा के घर पहुंचे। दरवाजा खुला, अर्ज की अब्बा हुजूर देखो लड़का आया है। कहो सुभान अल्लाह। आका हुसैन को रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहव यासीन ने सीने से लगाया और अल्लाह तबारक व तआला ने, रहमान ने, रहीम ने, हयुल कयूम ने भेजा, जाओ जिब्रील अमीन सिदरा को छोड़ो, मेरे महबूब की बारगाह करम में चले जाओ। कहो सुभान अल्लाह। आका हुसैन दुनिया में आए, खुशी अर्श अजीम पे मनाई जाती है। कहो सुभान अल्लाह। खुशी आसमानी कायनात में मनाई जाती है। जिब्रील अमीन, एक रिवायत में है कि 73,000, एक रिवायत में है कि 1,40,000, आ जाओ 1,40,000 फरिश्तों को लेकर जिब्रील अमीन, आ जाओ इमाम साहब, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। और आने के बाद एक फरिश्ता था, एक फरिश्ता हमारे जनाब उमर बापू सुभान अल्लाह पढ़िए दरूद शरीफ मीना दादर के खादिम में आला, आ जाओ। और भी है, अल्लाह हमारे हाजी अब्बास साहब भी है, दुआ करे अल्लाह जब जितने आए सबकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। अर्ज ये करनी है कि आका हुसैन ताजदार करबला जन्नती नौजवान के सरदार, आ जाओ ब्रो, दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 1,40,000 वल्लाह आलमीन फरिश्ते हैं, लेकिन जब आ रहे थे आसमानी कायनात फरिश्ता रो रहा था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्यों रो रहा है? कहा कि देखो मेरे पर नहीं है। आप कहां जा रहे? कहा आका हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नवासे भी है बेटे। तो कहा मैं आऊं साथ में? कहा हाँ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, तमाम फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। एक फरिश्ता जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो रो रहा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु। आका देखिए मेरा हाल और मुझसे करम अता फरमाइए, करम अता फरमाइए। आका फरमाया ये हाल तेरा क्यों हुआ? कहा कि मैं पहले आसमान पे था, एक शख्स जिसके हाथ और पैर नहीं थे, तो मैंने कहा कि ये इस दुनिया में जीने का क्या हक है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मेरे हाथ भी चले गए, पैर भी चले गए। आका आप करम अता फरमाइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका हुसैन को उठाए हुए हैं और चादर में लपेटी आका हुसैन है, जन्नती नौजवान के सरदार है। तो कहा इस चादर को टच कर ले। कसम खुदा की उस फरिश्ते ने जैसे टच कर ली तो उसके पर निकल आए। कहो सुभान अल्लाह। यह आका हुसैन की करामत है कि फरिश्ते के पर नहीं थे। आका हुसैन जिस चादर में है उस चादर को टच हो गए ना तो फरिश्ते के पर निकल आए। कहो मचल के सुभान अल्लाह। आका हुसैन के नाम, आका हुसैन के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो। अरे मेरे आका सब कुछ देख रहे, बात कर दूं देख रहे। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक पीरे तरीकत
हजरत शेख जा रहे हज के लिए, वो से मुरीदिन साथ में है। अब रास्ते में देखा कि एक औरत है जो कचरा है उसमें कोई रोटी चुन रही, चावल ले रही है। तो पीर साहब थे ना जो शेख, कहा ये कौन है? कहा कि ये औरत सदका नहीं लेती, सदका नहीं लेती। तो पीर साहब ने भी आगे बढ़ गए। जब हज मुकम्मल हुआ, मक्का इब्राहिम को मुसल्ला बनाया, काबा शरीफ का तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सही की, अरफात में पहुंचे, मीना पहुंचे, लेकिन हज मुकम्मल हो गया। और जब मदीना शरीफ में पहुंचे, आका की बारगाह में पहुंचे, रहमतुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, ताहवा यासीन की बारगाह पहुंचे, जो कुरान कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, जो कुरान कह रहा है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजमा वद्दअका रब्बुका वमा कला, जिसे कुरान कह रहा है सुब्हानल्लाजी असरा बि अब्दिही लैला मिल मस्जिदिल हराम। कहो सुभान अल्लाह। वो आका की बारगाह करम में वो पीर पहुंचे, सलात व सलाम पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने कयाम गाह में पहुंचे, अपने हुजरे पाक में पहुंचे। जैसे ही आंख बंद की, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा का दीदार नसीब हो गया। कहो सुभान अल्लाह। रसूल पाक का दीदार हुआ। वो शेख ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु। आका आपका दीदार हो गया। आका फरमाते, तू जब गांव से निकला था, ऐसे तू जब गांव से निकला था, एक औरत को तूने देखा था, वो कचरे के पास रोटियां चुन रही थी। कहा आका हाँ। कहा कि तूने उसे कुछ दिया नहीं? कहा आका वो कौन थी? कहा ये मेरी बेटी थी। कहा वो सुभान अल्लाह। अगर तू अपना ये पैसा मेरी बेटी को दे देता ना, मैं तेरे घर पे आ जाता। कहा वो सुभान अल्लाह। तू मेरी अहले बैत की मदद कर देता, मैं तेरे घर आता। इसलिए मैंने दीदार किया है। ये दीदार हुआ मुस्तफा का। आला दूसरी को अर्ज करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाले पर ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फौरन पीर साहब ने कलम उठाई और लिखा कि जो वो अहले बैत पाक रसूल पाक की औलाद औरत जितना हो सके नजराना पेश करो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश अता फरमा देगा। कहो सुभान अल्लाह। ये अहले बैत पाक की मदद करना है पर ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका हुसैन की कराम मुझे याद आई। आका हुसैन, मौला हुसैन, ताजदार करबला, जन्नती नौजवान के सरदार के पास एक शख्स आया और आज की आका हुसैन, मैं आपकी बारगाह करम में इसलिए आया हूं कि मैं हज के लिए जा रहा हूं और मेरे पास 1 लाख दिरहम है। कितने? 1 लाख दिरहम है, आपको दे जा रहा हूं। क्या? आपको दे जा रहा हूं, जो वापस आऊंगा हज करके ये ले जाऊंगा। मेरे आका का ठीक है जाओ। वो हाजी साहब गए भी, हाजी ना गए अभी हज के लिए। आका हुसैन का अमल सुने, कैसी सखावत है मेरे आका हुसैन की। अब कोई गरीब आता 1000 दिरहम दे देता, कोई फकीर आते मेरे आका 1000 दिरहम दे देते, कोई मजबूर आता अल्लाह की राह में देते रहे देते रहे देते रहे। जब वो हाजी साहब हज करके वापिस आया, वापिस आका हुसैन की बारगाह करम में कहा, आका हुसैन मेरा वो 1 लाख दिरहम मुझे अता फरमा दीजिए। मेरे आका हुसैन कह रहे कि तेरा जो 1 लाख था वो तो गरीबों को दे दिया, मिस्किनों को दे दिया, बेवाओं को कपड़ा दे दिया, लेकिन घबरा नहीं, खादिम को जा, खादिम जा मेरे हुजरे में, वहां से 1 लाख दिरहम दे के आ। कहो सुभान अल्लाह। ये करामत थी। वो गया ताक पे हाथ डाला और कहा गिन ले। गिनी तो 1 लाख की दिरहम ही थी। कहो सुभान अल्लाह। 1 लाख आ गए, हाथ में लियो हाजी साहब ने। अब आका हुसैन एक सौदा करते हैं, मौला हुसैन सौदा करते। आका हुसैन ने कहा देख अगर ये 1 लाख दिरहम मुझे दे दे तो मैं गरीबों को दे दूं, बेवा औरतों को दे दूं, गरीबों की मदद करूं। तो कहा मुझे क्या मिलेगा? 1 लाख दिरहम दे दूं, मुझे क्या मिलेगा? कहा जन्नत मिलेगी। कहा सुभान अल्लाह। अरे आका हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है,
मोहब्बत रखो पंजतन से तो ही तो जन्नत मिलेगी। आज अगर हम इकबाल भाई के घर आए, मोहब्बत है इसलिए, अदा होती तो थोड़ा मिंबर सौंपते, मोहब्बत है तो आप लोग आए। अरे आका हुसैन से मोहब्बत रखो, मौला अली से मोहब्बत रखो, फातिमा ताहिरा से मोहब्बत रखो, रसूल पाक से मोहब्बत रखो पंजतन से। अब कहा जन्नत दूंगा, जन्नत अगर 1 लाख दिरहम मुझे दे दी, सौदा हो गया जन्नत का। आका हुसैन ने कलम मंगाई और तेरी लिखी कि इस हाजी साहब को मैं जन्नत अता फरमा रहा हूं। कवा सुभान अल्लाह, ये मुझे 1 लाख दिरहम दे रहे। अब खत उस हाजी साहब ने ले लिया, हाजी साहब ने ले लिया। आका हुसैन देख रहे, आज इकबाल भाई ने प्रोग्राम रखा, सब लोग आए, आका हुसैन देख रहे करबला में है, लेकिन सबकी खबर रखते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हाँ, ये हुसैनी चौक में जिक्र हुसैन हो रहा है। अब लिख के दे दिया आका हुसैन ने, अब मोहर लगा दी, सनद आ गई, खुशी खुशी जा रहे। बच्चे आए, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, कहा भाजी साहब हो गए। घर पे आए तो बेटे को कहा, बेटा मुझे आज इतनी खुशी। कहा किस बात की खुशी? कहा कि ये देख। कहा ये क्या है? कहा आका हुसैन, मौला हुसैन ने मुझे जन्नत की सनद दी है, सर्टिफिकेट दी है। कहा सुभान अल्लाह, सर्टिफिकेट दी है। कहा कि मैंने उनके 1 लाख रुपए दिरहम दिया था, उन्होंने सदका दे दिया, लेकिन वापिस मुझे दिया। और कहा कि अगर मैं गरीबों को दे दूं फिर वापिस दे दे तो जन्नत का सौदा हो गया। जब मेरा इंतकाल हो जाए, गौर से सुनना, जब मेरा इंतकाल हो जाए कफन के अंदर रख देना, कफन रख देना। ये हाजी साहब 1 रोज हुआ, 2 रोज हुए, जब 3 रोज हुए इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहना जा। बेटों को वसीयत याद आई, बेटों को वसीयत याद आई, लाए वो खत, और आका हुसैन का जो लिखा हुआ खत था कफन के रख दिया। जनाजा उठा, दफन कर दिए। रात हुई, वापिस आ गए सब लोग। जब सुबह हुई, जैसे सुबह हुई, बच्चे कब्रिस्तान पहुंचे, वही खत कब्र पे पड़ा हुआ है, रखा था कफन के अंदर, पड़ा हुआ है। एक तेरी लिखी है कि आका हुसैन ने जो 1 लाख में दिरहम दी थी, पीछे लिखा था अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी है। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो वादा किया था आका हुसैन ने, अल्लाह ने पूरा कर दिया है। मतलब क्या को सुभान अल्लाह, ये मेरे आका हुसैन ने जन्नत जिसे लिख देते अल्लाह उसे अता फरमा देता है। पर ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो आका हुसैन की सखावत, मौला हुसैन की सखावत। एक गरीब शख्स है, रोने लगे, आका हुसैन करम अता फरमाइए। आप पहले बेटे पाक कि आप मौला एक कायनात की औलाद है, और रसूल आसिम ने यह कहा सल्लल्लाहु अलैहि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। कहो सुभान अल्लाह, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हो। जिसे जन्नती मर्द को देखना है मेरे बेटे हुसैन को देख ले, जिसे जन्नती नौजवान के सरदार को देखना है मेरे बेटे हुसैन को देख ले। आप वही आका हुसैन है, करम अता फरमाइए। का क्या हुआ? का मेरी माँ इस वक्त सख्त बीमार है और डॉक्टर यहूदी है, मुझे यहूदी डॉक्टर ने कहा कि एक घोड़े का दिल लाओ तो मैं इसकी दवा बनाऊंगा और तेरी माँ ठीक हो जाएगी। तो आका हुसैन आपके पास एक सफेद घोड़ा है और यहूदी डॉक्टर ने सफेद घोड़े का कहा है, मैं गरीब हूं, मजबूर हूं, बेबस हूं, करम अता फरमाइए। मेरे आका हुसैन ने मना नहीं फरमाया, बल्कि खादियों का जा घोड़े का दिल लेकर, सफेद घोड़ा था, दिल लेकर आए। वो कितना खुश हुआ होगा जब हाथ में जा रहा होगा लेकर के, माँ शिफा मिल जाएगी, माँ को शिफा ले। अरे आका इरशाद फरमाते, आज सुनो, हम आए, इकबाल भाई खुश हुए हैं, अब क्या मिले सुनो। आका फरमाते किसी मोमिन का दिल राजी कर देना, अल्लाह 60 साल की नफलियत का सवाब अता फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। हमारे पनु इस्माइल भाई भी आए, ये सब लोग आए, हमारे उमर बापू आए, खादी महला मुश्ताक बापू, ये इमाम साहब है, सब आए, जावेद बापू आए, जितने आए, मोहम्मद बापू आए, सिकंदर बापू, जितने आए, दिल राजी हुआ तो अल्लाह हर एक को 60 साल की मदद का सवाब अता फरमाएगा। आका हुसैन की सखावत देखो,
वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जब डॉक्टर के पास पहुंचा कहा मैं भूल गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने लाल घोड़े का मंगाया तो भूल गया, किताब मैंने पढ़ा। अब कौन है जो वापिस जाएगा? अल्लाह कर। लेकिन माँ के खातिर, अरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह उठ के माँ बाप का चेहरा देखा अल्लाह हज का स्वाब अता फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह, हज का स्वाब अता फरमाता है। वो शख्स वापिस पलटा, आका हुसैन की बारगाह रोने लग गया। कहा आका हुसैन करम अता फरमाइए। डॉक्टर साहब ने कहा कि सफेद घोड़े का नहीं, लाल घोड़े का दिल लाओ। आका हुसैन करम अता हमें, आप ही के पास तो घोड़ा है। मेरे आका हुसैन ने, जलाल में नहीं है मेरे आका हुसैन, खादिम को जा इस गरीब का काम कर दे। क्या? दिल लेके दे दे। दिल लेके गया, फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। कहा डॉक्टर साहब ये दिल लाया हूं लाल घोड़े का। अरे कहा मैं भूल गया था। क्या कहा? मैं भूल गया था, पीले कलर का लाल घोड़े का। अल्लाह अकबर। अब कौन जाएगा? लेकिन देखो माँ की मोहब्बत थी। वापिस पलटा, आका हुसैन की बारगाह में रो रहा है। आका हुसैन करम बता रहा। कहा फिर क्या हुआ? कहा आका साहब के पास पीले कलर का भी घोड़ा है। डॉक्टर ने कहा कि मैं भूल गया था, आप मेरे आका से ठीक है पीले कलर का घोड़ा का दिल लेकर आओ। ऐसे 7 घोड़े, वक्त नहीं झलकी देना चाहता हूं, 7 घोड़े एक के बाद आका हुसैन कहते रहे। वो खादिम गया, काटता रहा और दिल लाता रहा। जब 7 घोड़े हो गए, कहा मुझे आका हुसैन की बारगाह में ले चलो चलो। वो गरीब शख्स था, गया आका हुसैन की बारगाह में पहुंचा। यहूदी था, डॉक्टर यहूदी था। कहा आका हुसैन आप जलाल में नहीं आए? कहा नहीं, मैं तो गरीब की मदद कर रहा था। कहा 60 घोड़े आपने 7 घोड़े कत्ल कर दिए, काट दिए, एक दिल एक का शिफा के लिए। कहा हाँ, ये गरीब था, आता था, मैं देता था, देता रहता था। तो कहा मैं आपका इम्तिहान लेता था। क्या कहा? लेकिन आपने 7 घोड़े काट दिए फिर भी सब्र किया। कहा हाँ, जलाल। अब आका हुसैन ताजदार करबला ने उस यहूदी एक विलायत वाले निगाह डाली। कहा तेरा दिल में ये इरादा है कि ये घोड़े उसे जिंदा भी कर दूं? कहा मैं दिल में सोच के आया था। आका हुसैन उसी 7 घोड़े के पास पहुंचे और कहा कुम्बे जिनिल्ला, अल्लाह जिंदा हो जाए। 7 घोड़े जिंदा हो गए। कहो मचल के सुभान अल्लाह। ये करामत मौला हुसैन हक हुसैन की देखी। अब आका हुसैन एक निगाह विलायत वाले दिल की तरफ डाली। उससे कहे यहूदी तो दिल में ये सोच के आया था कि जब आका हुसैन 7 घोड़े को जिंदा करेंगे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अरे पढ़ ले कलमा। यहूदी ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निगाह वली में वो तासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अरे एक दरूद बख्शिश हो जाएगी। क्या बख्शिश हो जाएगी? एक झलकी दे दूं कि आका फरमाते सल्लल्लाहु, घर पे पढ़ो, बैठ के पढ़ो, उठ के बड़े पीर मुर्शिद ख्वाजा अबीबुल्लाह सा चिश्ती कादरी सोरवदी बरकाती कलंदरी कहते हैं कि जहां पढ़ो आका ने फरमाया बैठते उठते चलते। अब देखो मेरा ही नाम नहीं, उमर बापू का नाम, इनके अब्बा का नाम, इनके अब्बा का नाम, अब हमारे इकबाल भाई का नाम आएगा, इनके अब्बा का नूर मोहम्मद भाई, वली मोहम्मद, बाप दादाओं का नाम आता रहेगा। अल्लाह की बारगाह फरिश्ते लेके इसने दरूद पढ़े, इसने दरूद पढ़े, इसने दरूद पढ़े। अब सुनो, यहां हम दरूद पढ़ा ना, ये नाम आएगा इलाके का, गुलाब नगर ईवा पर नाम आएगा, इतने लोग थे, उन दरूद पढ़ा। अब हाल ये होगा कि ये दरूद जो है इसकी बरकत सुनिए। एक फरिश्ता है जिसके पैर तेतु सरा तक है और अर्श अजीम पर नीचे टच हो रहा है सर। अल्लाह फरमाएगा नूर के दरिया में गोत लगा, नूर के दरिया में गोत लगाएगा। और उसका एक प्रकार सुनिए, एक मशरिक में एक मगरिब में पूरी दुनिया को ढांप लेता है। आका इरशाद फरमाते जन्नत के मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो नूर के दरिया में गोत लगाता है और बाहर आता है, अपने पड़ों को जड़ता है। क्या? और अल्लाह एक एक कतवे एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। कहो सुभान अल्लाह। अनगणित करोड़ों के हिसाब से फरिश्ते, वो तमाम फरिश्ते अर्ज करते मालिक दरूद की बरकत सुने पैदा तो फरमा दिया, हम क्या करें? अल्लाह फरमाते कयामत तक के लिए जिसने मेरे ऊपर दरूद पढ़ा है उसके बख्शिश की दुआएं करते रहो। कहो सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुनो, आका हुसैन
मौला हुसैन, हक हुसैन अपने हुजरे पाक में है। एक यहूदी मदीना शरीफ में रहता था। ये क्या करता, अपनी बीबी जब कपड़ा जैसे ही बर्तन होते ये साफ करती, झाड़ू लगाती, ये कचरा होता, तमाम कचरा जमा करती ना, तो यहूदी कहता तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा। यहूदी कहता है अपनी बीबी से तू ना जा, मैं फेंकने जाऊंगा बाहर, कचरा पेटी में मैं जाऊंगा। तो बीबी हैरान हो गई कि आज उसको क्या हो गया, मेरे शोहर को। लेके गया जहां आका हुसैन ताजदार करबला, जन जवान के सरदार का जो गेट था, दरवाजा, वहां रख दिया बीच में। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने दरवाजा खोला, दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आता था। आका हुसैन ने कचरे को उठाया, फेंक दिया। फिर दूसरा रोज हुआ, वो यहूदी ने कहा अपनी बीबी को खबरदार बाहर ना जाना, मैं जाऊंगा फेंकने के लिए, कचरा मुझे ला पूरे दिन का। कचरा लिया, फिर आका हुसैन के दरवाजे के पास डाल दिया। अल्लाह, मेरे आका हुसैन जलाल में नहीं आए, दरवाजा खोला, दाएं बाएं देखा, कचरा उठाया, फेंक दिया। तीसरा रोज हुआ, यहूदी ने कहा इसकी बीबी से कि मैं फेंकूंगा कचरा। आका हुसैन दरवाजे के पास, बीबी देखते कि ये क्या करता है, देखा कि ये आका हुसैन, मौला हुसैन, हक हुसैन, जिनके नाना रहमतिल आलमीन है, तमाम नबियों की इमाम है, उनके घर पे अगर मदीना शरीफ पे सबको पता चल गया तो यहूदी को तो मेरे शोर को मार देंगे। तो समझाया, बीबी ने समझाया, हे मेरे शोर मोहतरम, देख आका हुसैन सब्र कर रहे, अगर किसी को बता दिया तो हमारी खैर नहीं, हम मदीना शरीफ में रह नहीं सकेंगे। तो कहा अब क्या करो, कहा माफी मांग। क्या कहा, माफी मांग। बीबी के कहने पर आका हुसैन की बारगाह में आया, दस्तक दिया, आका हुसैन ने दरवाजा खोला, यहूदी अदब के साथ करा, एक आका हुसैन मुझे माफ कर दो। कहा किस चीज की माफी, किस चीज की माफी? कहा कि मैं रोजाना आपके यहाँ आता, कचरा डाल देता था। तो कहा मैं तो हटा देता था। तो कहा आप सब्र करते थे, क्यों? कहा मेरे नाना जान अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई पड़ोसी आपको इजा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उसकी तकलीफ पर जो सब्र करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। कहो सुभान अल्लाह, जन्नत अता फरमा देगा। तो आपके नाना जन ने ये कहा, कहा मुझे कलमा पढ़ा दो। आका हुसैन का पढ़ कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। निगाहें वली में वो तासिर देखी, बदलती हजार की तकदीर देखी। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये भी करामत है मेरे आका हुसैन की। अब सुनो, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते, मेरे साहबाओं से खिताब करते कि मैं जब मिराज की रात में गया, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान पहुंचा। सातवां आसमान की सैर की, अर्श अजीम को देखा, अर्श अजीम को देखा, ला मकाम में पहुंचा, रब से गुफ्तगू की, राज और नियाज की बातें हुई, और अल्लाह ने ऐसी ऐसी राज और नियाज की बातें की। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल अमीन मेरे महबूब को जन्नत दिखाओ। क्या दिखाओ? जन्नत दिखाओ, जो उनके उम्मती के लिए मैं पैदा फरमाई। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे जन्नत के पास। आका फरमाते कि जन्नत के गेट पे मैंने लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। मैंने कलमा पढ़ा, आपने सुना, अल्लाह ने जन्नत में सोने चांदी का महल पैदा फरमा दिया। कहो सुभान अल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 रुपये अल्लाह एक एक अरब पे 1,000 नेकियां अता फरमाता है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तो पढ़ लिया, 12,000 अल्लाह गुनाह फरमा देता है, गुनाह भी माफ होते, 12,000 नेकियां। और जन्नत में सबके लिए, जितने सबके लिए अल्लाह जन्नत में पैदा। आका फरमाते फिर मैंने देखा कि एक जगह पर जन्नत के गेट पे लिखा था, अली आजम अल्लाह के महबूब और अल्लाह के यार है। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत के गेट पे लिखा था, फातिमा ताहिरा अल्लाह की मकबूल बंदिया है। कहो सुभान अल्लाह, बंदी है। और एक तरफ लिखा था जन्नत के गेट पे, हसन हुसैन, अल्लाह ने हसन हुसैन को चुन लिया है। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत के गेट पे नाम किसका? पंजतन का
है, बारिश होती है पंजतन के सदके में है, इसलिए जब भी दुआ करो पंजतन का सदका मांगो। इतना ही नहीं, आका इरशाद फरमाते जब मैं जन्नत के अंदर गया मैंने सिद्दीक़ आज़म का महल देखा, कहो सुभान अल्लाह। उमर फारूक का महल देखा, मेरी बीबी यानी के आका फरमाते कि मैंने खदिजा कुबरा का जन्नत में महल देखा, लेकिन अजीब कैफियत देखी। एक महल फिर एक दूसरा महल, एक महल लाल कलर का था, एक महल नीले कलर का था, एक सब्ज कलर का, एक सब्ज था। जिब्रील अमीन को पूछा, जिब्रील अमीन ये महल दोनों अलग है, इतने बेहतरीन हैं, इतने बेनाजीर हैं और सोने चांदी के हैं, जिब्रील अमीन मोती भी लगे हुए, ये महल किसके जिसका एक कलर लाल है और एक कलर लीला है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक महल आपके बेटे हसन का है और एक महल आपके बेटे हुसैन का है। कहो सुभान अल्लाह। आका हुसैन दुनिया में नहीं आए, जन्नत में इनका जिक्र हो रहा है। कहो सुभान अल्लाह। अरे हम यहाँ मिंबर बैठते हमारी तकदीर है, का ये लाल क्यों है और लीला क्यों है? का आपके बेटे हसन को जेर दिया जाएगा और ये शहीद हो जाएंगे और आपका बेटा हुसैन को करबला की तपती रेत में शहीद कर दे, इसलिए लाल कलर का महल है। बताना यह है कि यही महल कब मिलेगी हमें, जो कलमा पढ़ा। आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाबियां थी नूर की, नूर की चाबियां, कुंजियां। आका फरमाया इतनी नूर की कुंजियां किसकी है? तो हजरत रिजवान अलैहिस्सलात अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ये उन आपके उम्मती की जो बैठ के कलमा पढ़ता है, उठता हुआ कलमा पढ़ता है, लेटता हुआ कलमा पढ़ता है, जितने कलमे पढ़ता है ना, अल्लाह हुक्म देता है कि जन्नत में मेल बना दे। अरे रिजवान ताला मार दे, जब मेरे मुंह का उम्मत आए जन्नत में उसे मेल अता फरमा देना। कहो सुभान अल्लाह। जितनी बार कलमा पढ़ोगे जन्नत में सोने चांदी का महल अता फरमाएगा। पर ये दुरूद शरीफ फिर क्या हुआ, फिर सुनाओ इंशाअल्लाह। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका हुसैन, मौला हुसैन का जिक्र कहाँ हुआ? जन्नत में हुआ। इमाम हसन का जिक्र कहाँ हुआ? जन्नत में हुआ। आका फरमाते हैं कि मैंने हसन हुसैन का जन्नत में महल देखा। कहो सुभान अल्लाह। यह है पंजतन का नाम, जन्नत में जिससे मोहब्बत होगी ना पंजतन, वही तो जाएगा जन्नत में, है वही तो जाएगा। लेकिन एक हदीस मुझे याद आ रही है, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा मचल जाओगे इंशाअल्लाह। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये करनी है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ताहिरा के घर पे गए। अब अंदाज देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर जाते ना, तो हजरत फातिमा खड़ी हो जाया करती रज़ी अल्लाह, और रसूल पाक का हाथ का बोसा लिया करता और पेशानी का बोसा। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हजरत फातिमा ताहिरा आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते। कहो सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन अजब के साथ खड़े रहे, हजरत मिकाइल खड़े रहे, सिद्दीक़ आज़म खड़े रहे, उमर फारूक खड़े रहे, उस्मान गनी खड़े रहे, मौला अली खड़े रहे, लेकिन फातिमा ताहिरा जब आती तो आका खड़े हो जाया करते थे। कहो सुभान अल्लाह। आए आए और हाथ का बोसा लेते, पेशानी बोसा लेता। लेने के बाद आका बोसा लेने के बाद आका कहते, बेटी फातिमा बेटी, मेरे आका बोसा लेते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्या होता सुनिए। एक बार मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आराम करना चाहता हूँ। हजरत फातिमा ताहिरा आबिदा मौलिमा साजिदा हाफिजा साकिरा के घर मेरे आका रहमतुल्लाह अलैहि, मेरे आका आराम फरमा रहे। थोड़ी देर हुई, इमाम हुसैन, जो आका ने फरमाया इमाम हुसैन वो है जन्नती नौजवान के सरदार है। कहो सुभान अल्लाह। जन्नती तो सरदार है। वो आका उस इमाम हसन आए, कहा अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। का बेटे हसन वालेकुम सलाम। का अम्मी जान क्या नाना जान आए? का आपको कैसे पता चला बेटे हसन? का नाना जान की खुशबू आ रही है। कहो सुभान अल्लाह। अरे पहले जो इले बेट थे ना, पहचानना ना होता, जिस गली गुजराते खुशबू से पहचान लिया जाते थे कि यही एले बेटे, खुशबू आया करती थी कि ये एले बेटे। हाँ,
ये मौला अली मुश्किल कुसा की औलाद है, हज़रत फातिमा ताहिरा की औलाद है। मेरे आका खुशबू इमाम हसन ने पहचान लिया। का नाना जान आ जाऊं? हाँ बेटा हसन आ जा। लेट गए नाना जान के करीब। थोड़ी देर रही, आका हुसैन मौला हुसैन हक हुसैन आए। अस्सलाम वालेकुम मीजान। वालेकुम सलाम बेटा हुसैन। हम क्या करते हैं, कभी सलाम नहीं किया है, फिर झगड़े होते हैं। मौलाना साहब तावीज़ दे दीजिए। क्यों? का झगड़े बहुत होते। झगड़े क्यों ना हो, रोजी में बरकत नहीं। बरकत कहाँ से होगी? अरे जब तुम घर पे जाओ तो पहले सलाम करो, और जो पहले सलाम करा जन्नत में एक महल पैदा फरमा देगा। कहो सुभान अल्लाह। बीबी हो बच्चे हो जो भी है, माँ बाप हो, पहले सलाम करो, जन्नत में महल पैदा फरमा। और आप कहे झगड़े खत्म हो जाएंगे, और राइट पैर सीधा पैर घर पे रखो, एक बार आका पे दरूद शरीफ पढ़ो, एक मर्तबा कुल की सुर पढ़ो, तो अल्लाह रोज़ में बरकत अता फरमा देगा। ये अमल दे जा रहा हूं आपको। आका हुसैन ने सलाम अपनी अम्मी जान को किया। कामी जान नाना जान है वे? का बेटा हुसैन तुम्हें कैसे पता चला? का नाना जान की खुशबू आ रही है। कबो सुभान अल्लाह, खुशबू आ रही है। आका हुसैन गए। का नाना जान मैं भी लेट जाऊं? कहा बेटा लेट गए। थोड़ी देर हुई, मौला कुल मौला अली मुश्किल कुसा हैदर करार आए, वली आजम जिसके लिए आका इरशाद फरमाए, मैं और अली एक दरख्त से पैदा हुए, मैं और अली एक नूर से पैदा हुए। अली हक के साथ में है, हक अली आजम के साथ में, अली कुरान के साथ में, कुरान अली आजम के साथ में है। कहो सुभान अल्लाह। हमारे पीर और अल्लामा मौलाना सैयद महबूब रजा साहब की बुला आ रहे इंशाअल्लाह। बस एक हदीस सुना दो इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंजतन पाक का दामन, अहले बैत पाक का दामन। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला से। देखो 11 ना 11 हुई है, गोश्त पाक की निस्बत है। क्या है? गोश्त पाक की निस्बत है। एक हदीस मुकम्मल कर लूं इंशाअल्लाह, फिर इंशाअल्लाह हजरत खिताब करेंगे, बेमिसल खिताब करेंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। आ जाओ हजरत, आ जाओ हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत पाक का दामन, आका हुसैन का दामन, पंजतन पाक का दामन। बस एक हदीस मुकम्मल। बैठो बेटा, तकरीर करो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा मौलाना हमारे खतीब बेमिसल है सैयद अल्लामा मौलाना महबूब रजा साहब किताब करेंगे, लेकिन एक हदीस तो मुकम्मल कर लूँ ताकि इनकी करम नवाजी है। आप इंशाल्लाह किताब सुनेंगे, दिल बागा हो जाएगा। दीदार करिए। आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है। कहो सुभान अल्लाह। आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है, माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है, पीर का चेहरा देखना भी इबादत है। कहो सुभान अल्लाह। और काबा शरीफ को देखना भी इबादत है। मौलाए कायनात मौला अली जिसका चेहरा देखना भी इबादत, जिसका जिक्र करना भी इबादत। अरे अली अली कर पढ़ते रहो, वली बन जाओगे इंशाअल्लाह। वो अली के नाम पे पावर है। क्या वो पावर? मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुसा हैदर करार, जिसके आका ने इरशाद फरमाया, अली कुरान के साथ में, कुरान अली आजम के साथ में, अली हक के साथ में, हक अली आजम के साथ में। अली जन्नत और दोजख के तकसीम करने वाले हैं। कहो सुभान अल्लाह। अली से मोहब्बत रखो, जिसे अली आजम चिट्ठी लिख के देंगे वो भी जन्नत में चला जाएगा। अली आजम की मोहब्बत रखो, अली आजम हो को सर का पानी अता फरमाएंगे। वो मौला कुल मौला अली मुश्किल कुसा हैदर करार जब आए, फातिमा ताहिरा कहा, ए फातिमा रज़ी अल्लाह, क्या रसूल पाक आए हुए?
काली आजम आपको कैसे पता चला खुशबू आ रही है, कहो सुभान अल्लाह, खुशबू आ रही है। ये खुशबू की बात कही ना, गए कमरे में, देखा ये नजारा, एक तरफ हसन है एक तरफ हुसैन है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाह, आका मैं भी आ जाऊं? का आ जाओ। आ गए। थोड़ी देर हुई, हज़रत फातिमा ताहिरा आई, काबा हुजूर मैं भी आ जाऊं? का आ जाओ। ये पंजतन आका नबूवत वाली चादर पांचों को में ढक दी। अल्लाह का हुक्म हुआ, जाओ जिब्राइल अमीन, जिब्राइल अमीन बुलबुले सिदरा को छोड़ो। कभी हजरत आदम की बारगाह में, हजरत शीश की बारगाह, हजरत अयूब की बारगाह में, कभी हजरत जकरिया की बारगाह में, हजरत यूसुफ की बारगाह में आए। आज हजरत फातिमा ताहिरा के घर पे पहुंचे, अजीब मंजर, इतना नूर, इतना नूर, इतना नूर। अर्ज किए अल्लाह मालिक रहमान और रहीम, इतना नूर है, इतना नूर है मौला, किसका नूर है? अब ये हदीस कुदसी अल्लाह फरमा रहा है, रहमान फरमा रहा है, रहीम फरमा रहा है, मालिक फरमा रहा है, खालिक फरमा रहा है। ए जिब्राइल अमीन, ये फातिमा के बेटे इमाम हसन का नूर है, कहो सुभान अल्लाह, मतलब के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है फातिमा के बेटे हुसैन का नूर है, कहो सुभान अल्लाह। फातिमा के शौहर अली का नूर है, और फातिमा का नूर है, और फातिमा के अब्बा हुजूर रसूल पाक का नूर है, कहो सुभान अल्लाह। पहले नूर देखा अलग अलग था, रसूल पाक का अलग नूर देखा, हजरत फातिमा को अलग नूर देखा, अली आजम का अलग। आज पंजतन एक ही जगह पर जमा हो गए, कहो मचल के सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीम बरकत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा की कलम उठी, अली आजम नूर, हजरत फातिमा नूर, हजरत हसन नूर, और इमाम हुसैन नूर, रसूल पाक नूर। आज की या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर ऐन, तेरा सब घराना नूर का। मतलब के को सुभान अल्लाह। ये सब नूर वाले दीदार करो, दीदार करो इंशाल्लाह। आखिरी हदीस, आका फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खिताब तो हजरत का सुनिए इंशाल्लाह। आका फरमाते सल्लल्लाहु, तो जब मैं जन्नत पे जाऊंगा, अल्लाह फरमाएगा, रहमान फरमाएगा, मैं बाप आज मैं दावत दे रहा हूं, देखो आए ना आप, क्या मिलेगा सुनो। हुसैन पाक की मोहब्बत में क्या मिलेगा सुनो। आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जन्नत के अंदर, मौलाए कायनात जन्नत के अंदर, हजरत फातिमा ताहिरा जन्नत के अंदर, इमाम हसन जन्नत, इमाम हुसैन जन्नत। अल्लाह फरमाएगा आज दावत दी, अल्लाह दावत देगा जन्नत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मौलाए कायनात इमाम हसन हुसैन अर्ज करेंगे, नाना जान जो हमसे मोहब्बत करते हैं, कहो सुभान अल्लाह। दुनिया में जो मोहब्बत करते थे वो तो बाहिर है। आका फिर खड़े हो गए, कहो सुभान अल्लाह। रसूल पाक खड़े हो गए, इन्ना आते ना कल खड़े हो गए और वापिस जाएंगे, और अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह ये मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, क्या उन्हें ले लो, अल्लाह फरमाया उन्हें भी ले लो, कहो सुभान अल्लाह। एक ही दस्तरखान में पंजतन भी हो गए, और पंजत जो मोहब्बत करेगा वो भी एक दस्तरखान में खाना होगा, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको खाना खिलाएगा। ये बस दुआ है कि अल्लाह जो कुछ पढ़ा मेरे बोलने में खामी है तो माफ फरमा, अल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूँ कोई खता है तो माफ अता फरमा। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने लोग आए सभी की उम्र में बरकत अता फरमा। हमारे अल्लामा मौलाना पीर महबूब रजा बाबू किबला की उम्र में बरकत अता फरमा। उमर बापू, जाहिद बापू, जितने आए मौला, तो यहाँ के इमाम साहब सब की उम्र बरकत अता फरमा। मोहन बापू की उम्र बरकत अता फरमा, और हमारे इकबाल भाई की उम्र बरकत। जैसा प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम कामयाब है इंशाल्लाह। बस दुआए मौला हर साल इसी प्रोग्राम रखने का जज्बा अता फरमा। जितने लोग आए सभी की जाए सुफरत फरमा। आखिर दवाना अब इंशाल्लाह अल्लामा मौलाना, बस नारे तकबीर, नारे रिसालत।